बहुत दिन हो गए थे। मुझे काफ़ी दिनों से जो है ना वो रिक्वेस्ट थी कि बाइनांस पे जो है ना हम लोग किस तरीके से ना फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं और लाट साइज लीवरेज और ये सारी चीज़ें। मैंने सोचा कि मोबाइल पे कर लेते हैं क्योंकि मोबाइल पे ज़रा इजी होता है एज अ कंपेयर आपका क्या कहते हैं इस पे लैपटॉप के। ठीक है, मोस्टली लोग इसी पे कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपको वॉलेट में आप जाएंगे। ठीक है, जितने पैसे आपके पास होंगे। अब मेरे पास इस वक्त जो है ना वो तकरीबन स्पॉट के अंदर कितने पड़े हुए हैं, $7.93। ठीक है, अब मैं इसको मेरे ख्याल में शायद $5 प्लस से आपकी ट्रेडिंग हो सकती है फ्यूचर्स वाली। मैं इसमें से कितने करता हूँ, मैं स्पॉट वॉलेट में से, ठीक है, USDM फ्यूचर्स के अंदर, ये आप जान लें क्योंकि मेरे पास USDT हैं। ठीक है, तो मैं इसमें 5 ट्रांसफ़र करता हूँ। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये आ जाएगा मेरा फ्यूचर्स के अंदर। ठीक है, आपको यहाँ पर बैलेंस $6 शो हो रहा है, राइट। अब आती है दूसरी बात कि हम इसको बाय या सेल कैसे करेंगे। ठीक है, और लीवरेज क्या होती है इसके अंदर, क्योंकि हमें फॉरेक्स के अंदर जिस तरीके से पता है कि लीवरेज बेसिकली ये एक ऐसी चीज़ होती है कि जितनी मरतबा आप ज़्यादा करेंगे, यानी आप 1.500 करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जितना कैपिटल है तो वो आपका 500 गुना ज़्यादा हो गया। यानी आपको इतनी ताकत देता है कि आप इतना कुछ बाय कर पाएँ। ज़ाहिर प्रॉफिट भी उतना होगा तो लॉस भी उतना ही होगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से आपका जो ये क्रिप्टो मार्केट होती है इसके अंदर लीवरेज जो होती है वो आपको काम आती है किस चीज़ के लिए, जितनी आपके पास क्वांटिटी है उससे ज़्यादा बाय या सेल करने के लिए। अब देखें, इस वक्त मैं लीवरेज जो मैं मोस्टली यूज़ जिस तरीके से करता हूँ, मैं क्रॉस मूड यूज़ करता हूँ, आइसोलेटेड नहीं करता क्योंकि मेरा सारा बैलेंस स्पॉटेड में पड़ा होता है। जो मुझे ट्रेड करना होता है ना, जस्ट उतना ही बैलेंस मैं लेकर आता हूँ अपने फ्यूचर वॉलेट के अंदर, और उसका पर डे का लॉस जितना होता है वो सिलेक्ट करके 3 ट्रेड्स जितना मैं लेकर आता हूँ मोस्टली बैलेंस से। अब जो एवरेज एसएल मुझे आता है वो जो है ना 5 पिप के करीब बीटीसी का आता है और इथेरियम का आता है, और मैं सजेस्ट पे यही करूँगा ये आप पेयर करें, इसके अलावा ना करें। अब मेरे पास इस वक्त है 25x। ठीक है, अब मैं इसको अगर फुल साइज़ अपनी करता हूँ तो मैं इस वक्त तकरीबन लॉट लगा सकता हूँ 1.19। ठीक है, इतने USDT में सेल या बाय कर सकता हूँ। अब यहाँ पर आपकी गौर तलब बात है। ठीक है, अब देखें कॉस्ट मुझे तकरीबन अपने अकाउंट के अंदर बैलेंस का होना कितना ज़रूरी है, $5। ठीक है, अब इसके अंदर लिखा हुआ है कि 28,440। ठीक है, इट मीन्स कि ये वो प्राइस है कि अगर मार्केट में बाय करता हूँ इधर तक पहुँचती है तो मेरा पूरा अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा। यानी फ्यूचर्स में जितने पैसे पड़े हुए हैं वो मेरे वाइप आउट हो जाएंगे। और अगर इतना मेरे जो है ना वो प्रॉफिट में आता है तो इट मीन्स कि $6 मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब ये बात होती है कि अगर आप इसका एसएल कम लगाते हैं, ठीक है, तो ज़ाहिर है आपका सारा लॉस या प्रॉफिट नहीं होगा, आप इसको रोक सकते हैं। लेकिन अगर आप एसएल के बगैर ट्रेड कर रहे हैं, इट मीन्स कि मार्केट इस वक्त है 29,759। ठीक है, यानी कि अगर इसने इतने पॉइंट्स मूव किया, यानी ये नीचे आ जाती है 28,440 पे, तो आपको $6 का नुकसान होगा। ठीक है, अब अगर हम लोग लीवरेज इंक्रीज़ करते हैं, लेट सपोज हम करते हैं 25 से, कंफर्म किया। अब देखें हमारा जो साइज़ थी, लॉट साइज़ थी, वो इंक्रीज़ हो गई। सेम उसी तरीके से हमारी जो लिक्विडेशन प्राइस थी वो भी कम हो गई। पहले वो थी 28,440, अब कितनी है, 29,277। ठीक है, अगर यहाँ पर मार्केट गई तो हमें लॉस हो जाएगा। ठीक है, यानी कितनी पॉइंट्स है, अराउंड 500 पॉइंट्स अगर हमारे अगेंस्ट मार्केट जाती है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो हमारे जो है ना वो $5 या $6 का हमें नुकसान हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमारे प्रॉफिट के अंदर गई तो क्या होगा, हमें प्रॉफिट हो जाएगा। अब लेट सपोज ये हमें मुझे बता रहा है कि मैं तकरीबन 500 जो है ना पॉइंट्स, यानी कि $500 BTC के हिसाब से मैं अपना जो है ना होल्ड कर सकता हूँ इस ट्रेड को। लेकिन सोचो कि मेरा एसएल जो है वो सिर्फ 50 पॉइंट्स का हो, इट मीन्स कि मेरे अकाउंट में से सारा बैलेंस वाइप आउट नहीं होगा अगर एसएल लग गया। ठीक है, कितना अकाउंट में से मेरा जाएगा, जितना मेरा एसएल लगा हुआ होगा। ठीक है, सेम इस तरीके से हम दूसरा देख लेते हैं, इथेरियम देख लेते हैं, क्योंकि मोस्टली मैं दोनों यही सजेस्ट करूंगा, इसके अलावा तीसरा आप ना करें। ठीक है, सबसे पहले गौर करें, लीवरेज हमारी 10x है, इट मीन्स कि हमारी लॉट भी कम ही खुलेगी। ठीक है, हम 117 तक USDT सेल या बाय कर सकते हैं। अब अगर मैं एसएल नहीं लगाता, करंट प्राइस पे बाय करता हूँ, अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाती है और आती है 1696 पे, तो मेरा जितना भी $6-7 हैं वो मेरे वाइप आउट हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ रही बात कि इतने मूवमेंट पे इतना मुझे प्रॉफिट एंड लॉस होगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर करता हूँ, मैं इसको 60 कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देखोगे कि
लॉट मेरी इंक्रीज हो जाएगी, लॉट मेरी बड़ी हो रही है, ठीक है, 34,600, ठीक है, मतलब कितने यूएसडीटी में बाय या सेल कर सकता हूँ। और यहाँ पर आप देखोगे कि मेरी लिक्विडेशन प्राइस जो है वो भी कम हो गई, कितनी हो गई, 17,57। यानी कि अगर मार्केट इतनी प्राइस मेरी ऊपर जाती है, ठीक है, यानी कि 20 जो ना डॉलर ऊपर जाती है, मेरी फेवर में जाती है, तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, $6 का, ठीक है। और अगर अगेंस्ट मेरे आती है, ठीक है, $20, तो क्या होगा, मुझे $6 का नुकसान हो जाएगा, ठीक है, मैं वाइप आउट हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं एसएल कम लगाता हूँ, मैं $3 का एसएल लगाता हूँ, $2 का एसएल लगाता हूँ, तो क्या होगा, जाहिर बात है मेरा उतना बड़ा लॉस नहीं होगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। हम इसमें लीवरेज बहुत कम करते हैं, एसएल एंड टीपी कैसे सेट होगा, ठीक है। मैं इसकी लीवरेज 1 कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं करते, ठीक है। अब आप देखोगे एक चीज़ कि मैं सिर्फ इतने से जो है ना बाय या सेल यूएसडीटी कर सकता हूँ, ठीक है, यानी मेरी लॉट साइज भी कम 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 हो गई, ठीक है। और यहाँ पर देखो मैं वाश ही नहीं होऊंगा, इस लीवरेज के साथ मैं वाश ही नहीं होऊंगा, ठीक है, मुझे इथेरियम कर भी नहीं सकता कुछ, ठीक है। तो अब मैं लेट सपोज बाय करता हूँ, मैं एसएल और टीपी के लिए बता रहा हूँ कैसे वो होगा। पहले मार्केट हमने सेलेक्ट किया और हमने इसको कर दिया लॉन्ग, ठीक है। अब आप देखोगे कि इस जगह पे आपके पास एक पोजीशन खुली हुई आ रही है, ठीक है, कि कहाँ पर जो है ना आपका वो क्या कहते हैं, लिक्विडेशन प्राइस अनेबल है, ठीक है, मुझे वाश ये नहीं कर सकता। वो यहाँ पर मुझे बता रहा है कि एंट्री पॉइंट मेरी ये है, मार्केट प्राइस ये चल रही है, ठीक है। लेट सपोज मैं इसमें एसएल सेट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस पे पहले क्लिक करूँगा, ये खुल के आएगा मेरे पास। मैं जाऊँगा पोजीशन पे, ठीक है, यहाँ पर मैं अपनी स्टॉप लॉस सेट कर सकता हूँ। स्टॉप लॉस के अंदर मैं लेट सपोज मैं लगाता हूँ कि यार 17.3, ठीक है, 73, यानी कि $5 का मेरा एसएल आएगा, ठीक है। मुझे बता रहा है कि कितना मुझे लॉस इधर इस एसएल के साथ आएगा, 0.0 सेंट्स, ठीक है। और अगर मैं अपना टेक प्रॉफिट लगाता हूँ 17.95, ठीक है, 98, सॉरी, तो मुझे कितना बता रहा है कि अगर यहाँ तक मार्केट गई तो आपको 0.06 का लॉस होगा, ठीक है। अब मैं अगर इसको कंफर्म करता हूँ तो ये देखो एसएल एंड टीपी बोथ लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको एडजस्ट करना चाहता हूँ, लेट सपोज मैं इसको कैंसिल करता हूँ, ठीक है, स्टॉप लॉस को मैंने कैंसिल किया, इसमें लगाता हूँ 70.76, ठीक है। तो मुझे क्या बता रहा है कि 0.00 इतना मुझे जो है ना मतलब कि ऑलमोस्ट मैं ब्रेक इवन पे निकलूँगा, क्योंकि लॉट बड़ी नहीं है, लीवरेज बड़ी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें दिखेंगी। बात आई होप तो समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है। और फिर इसके बाद आपको जो है ना यहाँ पर बैलेंस लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है, ठीक है, अवेलेबिलिटी कि इतना है मेरा, इतना लॉस हुआ है, क्योंकि ज़रा उसमें कमीशन वगैरह होती है। और इसके फिर आप एनालाइज करना चाहें तो आप इसमें राइट साइड आपको जो दिख रहा है डॉक्यूमेंट की जैसा, इसी के नीचे एक्चुअली क्लिक नहीं हो पा रहा है, मैं ज़रा इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन चलें, यहाँ पर जो है ना आपको राइट साइड जो है ना वो मैं दिखाना एक्चुअली चाह रहा था इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने ऑर्डर्स जो आपने किए हैं, वो ट्रेड जो किया आपने, वो सारा कुछ लिखा हुआ है कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है वगैरह, ठीक है। आई होप तो समझ आ गई होगी कि लीवरेज बढ़ाने से आपको ज़ाहिर बड़ी लॉट लगाने का मौका मिलता है, लेकिन सेम ही लॉस भी आपको बड़ा होगा, ठीक है। और जिस तरीके से मैं करता हूँ तो मेरा एसएल छोटा होता है, अगर आपका एसएल छोटा है तो पर डे का एक रिस्क सेट करें कि यार $100 है तो मैं उसमें 5 ओवरऑल डॉलर रिस्क लूँगा, तो उस 5 में से फिर आप लीवरेज सेट करें कि इतनी इतनी 3 या ट्रेड्स को उसको मैं डिवाइड कर दें एसएल के साथ, तो आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। आई होप तो समझ आ गई होगी। बस ये आपने समझना होता है कि लिक्विडेशन प्राइस क्या है। इट मीन्स कि अगर इतने पॉइंट्स मूव होता है तो आपको इतने डॉलर और इतने का जो है प्रॉफिट होगा, फिर आप उसको एंट्री पॉइंट के साथ कर दें कि आपको एंट्री पॉइंट बता देगी कि अगर 200 लिक्विडेशन है और मैं अगर चाहता हूँ कि जो है ना 50 पॉइंट का ऐसे लगाऊं, तो जाहिर बात है अगर $10 मेरे जा रहे थे 200 पॉइंट पे, इट मीन्स कि मुझे जो है $2.5 का तकरीबन नुकसान होगा अगर मुझे 50 पॉइंट पे ऐसे लगता है। और जाहिर बात है अगर ऊपर जाती है 50 पॉइंट तो मुझे $2.5 प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये इजी है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, हर प्राइस